सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर, ओके। और ये इसका सेकंड और लास्ट पार्ट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में फिर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, एज होमवर्क। सो लेट्स स्टार्ट। हमने ये लीप ईयर का कंसेप्ट समझ लिया था, ठीक है, कि एक साल में 365 डेज़ हम मान लेते हैं और 6 घंटे 4 बार ऐड करके 4 बार ऐड करके चौथे साल में एक दिन बन जाता है, बिकॉज 6 4 इज़ 24 एंड 24 आवर्स मीन्स 1 डे, ओके। सो इसलिए हर चौथा साल जो है वो लीप ईयर होता है और उसमें 366 डेज़ होते हैं, ठीक है। ये बात हमने पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ एक रीकैप था। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। अगला लीप ईयर कब होगा, तो वो होगा 2024 में, और लास्ट लीप ईयर कब था, 2020 में, ठीक है। 2020 लास्ट ईयर था और नेक्स्ट ईयर कब होगा लीप ईयर, 2024, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है फ्रॉम द फिगर 3.3, इस फिगर के अनुसार it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit। तो ये क्या बोल रहा है कि ये फिगर देखो तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। इसका मतलब क्या है, एलिप्स एक शेप होती है, वही अपनी इलोंगेटेड पाथ जिसे अपन बोलते थे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, जिसे हम इलोंगेट, जैसे सर्कल है, इसको थोड़ा किसी ने इधर से खींच दिया, थोड़ा किसी ने इधर से खींच दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये इलोंगेटेड पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी शेप को हम एलिप्स भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी होती है वो शेप भी। सो दैट्स वाई, ठीक है, इसे एलिप्टिकल ऑर्बिट बोला गया है, यानी कि एलिप्स शेप का ऑर्बिट, यानी कि वही अपना इलोंगेटेड पाथ, ठीक है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज़ इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अर्थ पूरे जब भी ये रिवोल्यूशन हो रहा है तो अर्थ एक ही साइड पे इंक्लाइंड है, और वो है, देखो ऐसे ही इंक्लाइंड है। ये देखो, ये नॉर्थ एक्सिस है, ये साउथ एक्सिस है नीचे, और ये लाइन देखो एक्सिस की ऐसे ही है, हर साइड पे ऐसे ही है, राइट। यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, और यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो ये इसका जो ये इंक्लाइंड है वो उस ही तरह से है, ठीक है। इंक्लाइंड होना मतलब झुका हुआ होना, तो अर्थ वैसे ही झुकी हुई है, ठीक है। आ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड एटम सीजन्स। एक साल को हम ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, हम 4 सीजन में डिवाइड करते हैं यूजुअली, ठीक है। समर, विंटर, स्प्रिंग और एटम, यानी कि गर्मी, सर्दी, बसंत या बहार जिसे कहते हैं, और पतझड़, ठीक है। गर्मी, सर्दी, बसंत या बहार कह लो, और पतझड़, ठीक है। सो सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब सीज़न चेंज क्यों होते हैं, सीज़न चेंज होते हैं क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज होती है अराउंड द सन, ठीक है। इंक्लाइनेशन चेंज नहीं होता, वैसे ही झुकी हुई रहेगी वो, जैसे झुकी हुई है, ठीक है। और जैसे मूव करती है वैसे ही करेगी, बट सन के राउंड राउंड घूमती है, तो जब पास आती है तो विंटर हो जाता है, दूर चली जाती है तो गर्मी हो जाती है, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अब ये बोल रहा है, लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी दैट ऑन 21 जून। ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, जब मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ मुझे सुनो, ठीक है, और अपनी बुक खोल के बैठ जाओ और उसमें वो लाइन पढ़ो जो मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे, ओके, दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो ये कह रहा है, लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अगर हम 21 जून को देखें यहाँ पे, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि देखो ये हमें पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये है, राइट, ऊपर वाला पार्ट, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है इसके। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है सन की तरफ को, ठीक है, हमें दिख रहा है यहाँ पे। अभी आगे क्या कह रहा है, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है,
तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड है सन की तरफ, यानी कि सन की तरफ जब वो झुका हुआ है, आया हुआ है, सन को बिल्कुल ऐसे सामने से फेस कर रहा है, तो सन की बिल्कुल डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पढ़ा था कि इक्वेटर से ऊपर वाली लाइन को कहते हैं, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर से नीचे यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर में आती है, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। क्या बताया है यहाँ पे? एज अ रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या होता है? दीज एरियाज़ रिसीव मोर हीट। ये जो एरियाज़ हैं यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के एरियाज़ हैं, इन्हें ज़्यादा हीट मिलती है क्योंकि नॉर्थ पोल पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सीधी सन की रेस पड़ रही हैं, इसलिए, ठीक है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। अब ये स्लांटिंग क्या होता है ये मैंने पहले भी समझाया है, ओके। तो जो एरियाज़ हैं नियर द पोल्स, पोल के पास जो एरिया हैं जिन्हें हम फ्रिस्ट जोन कह रहे थे, जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है, बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई थी, वहाँ क्या बताया जा रहा है कि वहाँ पे रेज कम जाती हैं सन की बिकॉज ऑफ द स्लांटिंग ऑफ सन, ठीक है। तो वहाँ उन एरियाज़ को कम हीट मिलती है, ठीक है, ये बताया गया है। नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन इन द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। अब इसमें क्या बताया गया है? ऐसे कि हमें पता है कि नॉर्थ पोल इंक्लाइंड है, झुका हुआ है सन की तरफ, तो जो प्लेसेस हैं बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, वहाँ पे 6 महीने तक दिन ही रहता है, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है सन की डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी और पड़ती ही रहेगी, तो दिन ही रहेगा ना यार, रात नहीं हो पाएगी। Since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, अब क्योंकि बहुत लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को सन की लाइट मिल रही है, तो समर होती है इस रीजन में, ठीक है। सो इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ में इस टाइम पे यानी कि 21 जून के समय पे समर होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। और 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ठीक है। और ये समर है, तो ये बात याद रखना, समर में शॉर्टेस्ट नाइट होती हैं, ओके, और लॉन्गेस्ट डे होते हैं, और विंटर में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फेयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। अब इस सेम टाइम पे यानी कि 21 जून को साउदर्न हेमिस्फेयर में ये सारी कंडीशंस जो हैं वो रिवर्स होती हैं, ठीक है, बिल्कुल रिवर्स। यानी कि विंटर सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब इसके ऊपर वाले पार्ट में तो देखो होगी गर्मी, ठीक है, और जून में देखो, जून तुम सोचते हो तुम्हारे मन में क्या आता है? गर्मी, है ना, और छुट्टियाँ, राइट। तो ऐसा क्यों आता है? क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, तो हमें भी सन की सनलाइट मिलती रहती है, ठीक है, हमारे ऊपर भी सन की डायरेक्ट सन रेज आती हैं, दैट्स वाई हमारे यहाँ इंडिया में गर्मी होती है, ठीक है। और दूसरी कंट्रीज़ में जो कि इक्वेटर के नीचे हैं यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर में है, इनमें बिल्कुल उल्टा हिसाब होता है, इनमें विंटर होता है और जो रात है वो लंबी होती हैं दिनों से, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था 21 जून के केस में? लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, ठीक है। और विंटर में क्या होता है? नाइट्स लंबी हैं और दिन छोटे हैं, ठीक है। समर में दिन लंबे थे, शॉर्टेस्ट नाइट, समर शॉर्टेस्ट नाइट, ठीक है, दिस इज ट्रिक। सो ऐसी पोजीशन को अर्थ की जहाँ पे लॉन्गेस्ट डे हो, शॉर्टेस्ट नाइट हो 21 जून को, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी हो, साउदर्न हेमिस्फेयर में सर्दी हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? समर सोल्स्टिक, ठीक है। और 22 दिसंबर को क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि साउदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है, यानी कि यहाँ इसकी बात की जा रही है। 22 दिसंबर, इसकी भी बात करेंगे हम, अभी अपन इसकी भी बात करेंगे, ठीक है, बट वो बाद की बात है, पहले ये समझो। अभी हमने ये समझा, अब हम ये समझेंगे, ठीक है।
अब देखो दिसंबर से तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, बिल्कुल जून का उल्टा, राइट, ठंड। तो अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा ही होगा, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा, देखो विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, समर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर में समर होगी और विंटर होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। अब ये कैसे होगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। So on 22nd December, the Tropic of Cancer receives direct rays of the sun as South Pole tilts toward it. अब साउथ पोल टिल्ट हुआ है या कह लो इंक्लाइंड हुआ है, झुका हुआ है सन की तरफ। तो साउथ पोल की जो ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जो इक्वेटर से नीचे वाली लाइन है जो कि साउथ हेमिस्फेयर में आती है, उस पर डायरेक्ट सन की रेस पड़ती हैं, ठीक है। देखो वर्टिकली रेस पड़ती हैं सन की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अ लार्ज पोर्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फेयर गेट्स लाइट, तो उससे क्या होता है, लार्ज जो पोर्शन है साउदर्न हेमिस्फेयर का उसको लाइट मिलती है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर विद लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट्स। इसी वजह से समर हो जाती है साउदर्न हेमिस्फेयर में, दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, ठीक है, गर्मियों में। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसका बिल्कुल उल्टा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। और इस पोजीशन को हम अर्थ की क्या बोलते हैं, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर हो तो वो होगा विंटर सॉल्स्टिक, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर हो तो उसको हम बोलेंगे समर सॉल्स्टिक, ठीक है। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, दैट इज़ 21 जून, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं, डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन। क्या आपको पता है जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेट होता है, ओके। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। अब पहले तो ये कहाँ फॉल हो रही थी, इधर उधर फॉल हो रही थी। पहले ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पे फॉल हो रही थी, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल हो रही थी। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल हो रही थी तो क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती है तो नॉर्दर्न में गर्मी थी, ठीक है। फिर सनरेज डायरेक्टली फॉल होने लगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, फिर कैप्रिकॉर्न क्योंकि साउदर्न में आती है तो साउदर्न हेमिस्फेयर के मोस्टली पार्ट में गर्मी हो गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब सीधे इक्वेटर पे आके पड़ रही हैं सन की रेज, ठीक है, 23 सितंबर को और 21 मार्च को। और इससे क्या होगा, इससे दिन और रात बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स, ठीक है। जब सन की रेज डायरेक्ट आके पड़ती हैं ना साउदर्न हेमिस्फेयर में ना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, बल्कि बिल्कुल बीच अर्थ के यानी कि बिल्कुल इक्वेटर पे, ठीक है, तो क्या होता है, तो दिन और रात बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जितनी लंबी दिन उतना लंबा रात, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट बिकम्स इक्वल। यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेस फॉल होती हैं इक्वेटर पे सन की। दिस पोजीशन पे नीदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। कोई भी पोल जो है वो टिल्टेड नहीं होता है सन की तरफ, तो किसी भी हेमिस्फेयर में कम या ज़्यादा सन का प्रकोप नहीं होता है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट, मैं बता चुकी हूँ, पूरी धरती को इक्वल डेज और नाइट रिसीव होती हैं और इसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट, ठीक है। तो 23 सितंबर इट इज़ एटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो क्या होता है 23 सितंबर को क्या होता है, देखो ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, अपन को पता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एटम आ जाता है, एटम मीन्स पतझड़, ठीक है, और इधर साउथ में आ जाता है स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग मीन्स बसंत बहार कह सकते हो तुम, ओके। और दूसरी साइड 21 मार्च को क्या होता है, नॉर्थ पोल पे, देखो ये एनपी लिखा है, नॉर्थ पोल पे आ जाता है स्प्रिंग यानी कि बसंत बहार, और एटम आ जाता है यानी कि पतझड़ आ जाता है साउदर्न पोल पे, ठीक है। और
कुछ बच्चे पूछते हैं मॉनसून कब आता है, तो मॉनसून लगभग यहाँ आता है, ठीक है, विंटर के बाद और ये इक्विनॉक्स से पहले, एटम से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मॉनसून, ठीक है। सो ये पढ़ लेते हैं अब। द ऑपोजिट इन द केस ऑफ 21 जून व्हेन इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। Thus you find that there are days and night and changes in seasons because of the rotation and revolution of earth respectively। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि डे और नाइट जो हैं वो चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, और सीजन्स चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ द revolution of the earth, ठीक है। So thank you so much. This was all for today. I hope you are studying and yeah, thank you so much. If you have any doubt, comment down below.